दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। देखिए आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये उन लोगों के लिए है जो बाजार में या तो नए नए आए हैं, जिनसे पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, या जो अपने ट्रेडिंग सिस्टम से संतुष्ट नहीं है। वो सोचते हैं कि जो ट्रेड मैं लेने की कोशिश करता हूँ उनमें से बहुत ही कम ट्रेड सही जाते हैं और ज़्यादातर ट्रेड खराब जाते हैं। अगर आपका सिस्टम कुछ ऐसा है तब भी आप पैसा बना जाएंगे। सिर्फ एक छोटी सी स्ट्रेटेजी का इंप्लीमेंट करके, अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर ही इंप्लीमेंट करना है, एक एड ऑन करना है। इसका नाम है मार्टिंगेल स्ट्रेटेजी। मिस्टर पॉल साहब ने जो एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा है और बहुत कमाल की चीज़ है। ज़रा समझते हैं ये मार्टिंगल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसको पूरी विस्तार से समझेंगे। साथ में दो स्ट्रेटेजी जो बहुत ही सिंपल है उसको भी इस वीडियो के एंड में हम आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं क्या होता है मार्टिंगेल स्ट्रेटेजी। देखिए सबसे पहले हम अपनी ओल्ड स्ट्रेटेजी के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा ओल्ड ट्रेडिंग स्टाइल है वो कैसा है, वो किस तरीके से काम करता है। देखिए आपको चार्ट दिख रहा है, इसके ऊपर आप ओल्ड जो हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है उसको देखिए। देखिए फिलहाल हमने एक कॉइन गेम खेली है। कॉइन गेम आप समझते हैं हेड्स या टेल। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, ट्रेडिंग भी कॉइन गेम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। देखिए लगभग बराबर ही काम करता है। या तो बाजार ऊपर जाएगा हमारे खरीदने के बाद, या नीचे जाएगा, या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, राइट। इन दोनों में से एक ही काम होगा। तो यही चीज़ लेके हम चले हैं। मान लेते हैं कि आपने कोई ट्रेड लिया, पहला आपने ट्रेड लिया, फर्स्ट ट्रेड हेड्स आया, आपने 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रखा था। यानी 1000 रुपये अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता तो 1000 रुपये आपका अकाउंट से जाते हैं। जो आपका बैट था वो 1000 रुपये का था और आपका हेड्स ना आकर के टेल आ गया और 1000 रुपये का आपको नुकसान हो गया, टोटल लॉस हो गया 1000। फिर हमने एक सेकंड ट्रेड लिया, हेड्स आया, फिर लॉस में गया। यानी लगातार हमारे अगर आप देखें 2 3 4 हर बार हम 1000 रुपये की बैट लगा रहे हैं और हर बार हमें नुकसान हो रहा है। और यहाँ देखिए हमारे लगातार 9 ट्रेड लगातार गलत गए और टोटल हमें 9000 रुपये का नुकसान हो गया। हर बार हम 1000 रुपये क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं, अपने लूज कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो 10वां ट्रेड था वो हमारा क्या गया, प्रॉफिटेबल गया। उसमें हमारे 1000 रुपये बन गए, लेकिन हमारा जो ऑल ओवर लॉस था वो अब भी 8000 रुपये रह गया। यानी 10 ट्रेड लेने के बाद हमारा एक ट्रेड ठीक गया जिसमें 1000 रुपये बने, अदरवाइज सभी ट्रेड में नुकसान हुआ और हमारा ऑल ओवर 8000 का नुकसान हो गया और 1000 रुपये लास्ट वाले में बन गया था, राइट। तो ये दोस्तों हमारा ओल्ड ट्रेडिंग स्टाइल है। अगर आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है अगर उसमें 50% से ज़्यादा एक्यूरेसी आती है तो आप इस सिस्टम के साथ पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें 50% से ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आती है तो आपको हमेशा क्या होगा, लॉस ही होगा। हमेशा आपको लॉस ही वेयर करना पड़ेगा। तो ये हमारा ओल्ड ट्रेडिंग स्टाइल है। अब यहाँ पर इस सिस्टम के साथ ही मान लेते हैं आपका ट्रेडिंग सिस्टम है, अगर वो इसी तरीके के सिग्नल जनरेट करता है, मैक्सिमम 10 में से एक ट्रेड ठीक होता है, तो मार्टिंगल आपको बेनिफिट देता है पैसे कमाने का। जरा समझ लेते हैं वो कैसे। भैया इसी सिस्टम के साथ हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। भाई ऐसे ही खराब सिग्नल अगर मिलते गए तो जरा समझ लेते हैं इसको। देखिए मार्टिंगल ट्रेडिंग स्टाइल समझ लेते हैं। अब मार्टिंगल ट्रेडिंग स्टाइल की अगर हम बात करें तो एक चार्ट हमने दिया है। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको पूरा स्टाइल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वही हमने लगाया कि या तो हेड्स, आपकी चॉइस क्या थी, हेड्स आया क्या वो देखेंगे और कितना आपको मुनाफा नुकसान होगा। देखिए पहला हमने ट्रेड लिया, मान लेते हैं आपने हेड चुना लेकिन टेल्स आया, लेकिन आपने लगाए थे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये। 100 रुपये सिर्फ ट्रेड नहीं, मतलब स्टॉप लॉस आपका 100 रुपये का था। यानी नुकसान होगा तो 100 रुपये आपके मैक्सिमम जाएंगे। तो 100 रुपये अगर आपके मैक्सिमम जाएंगे तो आपके पहले ट्रेड में कितने गए, -100, टोटल प्रॉफिट लॉस 100। दूसरा ट्रेड आपने लिया, उसमें मान लेते हैं आपने 200 रुपये लगाए। अब देखिए मार्टिंगल में क्या है कि अगर पहला ट्रेड आपका गलत चले जाता है तो अगले ट्रेड में आप अमाउंट को डबल कर देंगे, और उससे अगर वो भी गलत चले जाता है तो फिर आप उससे और उसको डबल कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने अमाउंट को इंक्रीज करते चले जाते हैं। तो अगर हम हेड्स की बात करें तो यहां पर देखिए अब हमने क्या करा, पहले 100 लगाए थे, अब 200 लगा दिए। अब ये 200 वाला भी हमारा जो ट्रेड था वो गलत चला गया। टोटल हमें नुकसान हो गया 300 रुपए का। 100 पहले, 200 अब, 300 का हमें टोटल नुकसान हो चुका है। फिर हमने तीसरा ट्रेड लिया जिसमें हमने अब पिछले वाले अमाउंट से ये वाला अमाउंट डबल कर दिया। यानी अब 200 की जगह हमने 400 लगाए, लेकिन फिर भी ये गलत चला गया। अब टोटल हमें 700 का नुकसान हो चुका है। अब 400 की जगह हम क्या लगेंगे, हम 800 रुपये लगाएंगे। और उसके बाद देखिए फिर हमारा टोटल 1500 का नुकसान हो गया। अब 800 को फिर डबल कर देंगे। फिर अब हम 1600 रुपये का स्टॉप लॉस लेंगे और ये 1600 रुपये फिर हमारा क्या गया, गलत गया। और अब टोटल मिलाकर 3100 रुपये का नुकसान हो चुका है।
फिर छठा ट्रेड आया, छठे ट्रेड में देखिए 3200 रुपये हमने स्टॉप लॉस लिए, 3200 के 3200 अगर मान लेते हमारे गलत चले गए, टोटल 6300 का में नुकसान हो चुका है। सेवंथ अगर ट्रेड की बात करें 6400 हमने इस बार स्टॉप लॉस लिया, डबल कर दिया पिछले वाले अमाउंट से, ये भी मान लेते गलत चला गया। टोटल मिलाकर आप नुकसान हो चुका है 9600 का। अब मान लेते आपने आठवां ट्रेड लिया जिसमें 12800 रुपये का आपने स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद 12800 रुपये भी मान लेते हैं वो भी गलत चले गए, तो टोटल मिला के 23400 रुपये का नुकसान हो गया। और नाइन्थ ट्रेड हमने लिया जिसमें हमने 25600 रुपये का स्टॉप लॉस लिया और मान लेते हैं वो भी गलत चला गया। लेकिन अब जाकर के अगर आप देखें टोटल नुकसान आपको हो गया है 49000 का। अब मान लेते हैं जो 10वां ट्रेड आपने लिया उसमें आपने अमाउंट डबल कर दिया था पिछले वाले अमाउंट से, यानी 51,200 आपने लगाया और मान लेते ये 10वां वाला आपका ठीक चला गया, जैसे कि हमारे पुराने चार्ट में था कि आखिरी वाला हमारा प्रॉफिट में गया था। तो हम मान लेते कि अब आपको 51,200 का प्रॉफिट हो गया। टोटल अब तक आपको जो ऑल ओवर लॉस हुआ था वो था 49,000 का, यहाँ आपको हो गया 51,200 का, यानी कुल मिला के जितने भी आपके पुराने लॉस थे, जितने भी पुराने लॉस है ये सारे कवर हो गए और कुल मिलाकर के आपको 2200 रुपए के आसपास प्रॉफिट भी आ गया। मैं कह लेता हूँ इसमें टैक्स भी लग गया 500 600 700 अपनी ब्रोकरेज हटा दो, फिर भी एटलीस्ट 1500 के आसपास तो बच ही जाएगा। तो यानी कुल मिला के कुछ ना कुछ प्रॉफिट में आप निकले। 10 में से अगर एक ट्रेड भी ठीक गया तो आप प्रॉफिट में निकल जाएंगे। तो ये होता है मार्टिंगल ट्रेडिंग स्टाइल। लेकिन इसमें आप ध्यान दीजिए तो रिस्क तो एकदम लो है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी में अगर आप देखें थोड़ा बहुत आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत दम होना चाहिए और आपकी ट्रेडिंग के अंदर लेवरेज नहीं होना चाहिए। अगर लेवरेज होगा तो आपका पूरा अकाउंट खाली भी कर सकती है स्ट्रैटेजी। यानी जितने भी आपको ट्रेड लेने अपने एक्चुअल मनी से लेने हैं, कोई लेवरेज का यूज नहीं करना। अगर आप लेवरेज यूज करेंगे हो सकता है 3-4 अटेम्प्ट के अंदर ही आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाए, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो मार्टिंगल स्ट्रैटेजी अपनाने से पहले या पेपर ट्रेडिंग करने से पहले आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जितना भी आप अमाउंट लगाएंगे वो आपका खुद का एक्चुअल अमाउंट होना चाहिए। अब इसके अंदर देखिए 10 में से एक ट्रेड गया तब भी पैसा बन गया। अब इसमें एक रूल और है कि मान लेते हैं आपका चौथा ट्रेड सही चला गया था, तो आपको फिर जब चौथे ट्रेड में जो पैसा बन गया, यानी आपने ऑल ओवर लॉस पिछले वाले कवर कर लिया, थोड़ा सा मुनाफा करके भी निकले, तो आपको दोबारा जब 5वां ट्रेड लेना था तो आपको शुरुआत फिर स्टार्टिंग से करनी थी। तो जब भी आपको प्रॉफिट आ जाए, प्रॉफिट आने के बाद फिर आपको स्टार्टिंग से शुरुआत करनी है। जो आपका बैट अमाउंट है यहां से आपको शुरुआत करनी है। ये जो बैट अमाउंट है ये आपकी ऑल ओवर कैपिटल का 0.5% हो सकता है, ये ठीक रहेगा। मान लेते हैं कि आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं, तो 0.5% का मतलब ये है कि जो पहला ट्रेड आप शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे 500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। फिर अगर उसमें नुकसान हो जाएगा फिर 1000, फिर 2000, फिर 4000, फिर 8000, इस तरीके से आप उसको बढ़ाएंगे, डबल करते चले जाएंगे। तो यहां पर शुरुआत करें 0.5%, यानी 1% का भी आधा परसेंट से आप शुरुआत करें मार्टिंगल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इसको फिलहाल तो प्रैक्टिस करनी है आपको और कुछ भी नहीं करना। फिलहाल आप पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस करें, अपना कोई एक ट्रेडिंग स्टाइल देखें, बड़ा छोटा सा ट्रेडिंग स्टाइल, और उसके थ्रू ये मार्टिंगल ट्रेडिंग स्टाइल को इंप्लीमेंट करें। अब यहां पर देखिए काफी लोग कहेंगे कि इंट्राडे में कर सकते हैं, इंट्राडे में कर सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं। मैंने कहा कि आपका एक्चुअल अमाउंट होना चाहिए, लेवरेज नहीं लेंगे। अगर आप लेवरेज ले रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा रिस्क में है, आपका टोटल कैपिटल उड़ सकता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और कोई भी लाइव ट्रेडिंग करने से पहले अपनी पेपर ट्रेड कर ले या छोटे से अमाउंट से ट्रेड करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, आप उसके हैबिचुअल हो जाए, फैमिलियर हो जाए, उसके बाद आप उसको इंप्लीमेंट करें। अब ये था दोस्तों मार्टिंगल ट्रेडिंग स्टाइल। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको मार्टिंगल ट्रेडिंग स्टाइल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दो सिंपल स्ट्रेटेजी की, जो बहुत ही सिंपल है। 1000 बार शायद हम भी बता चुके होंगे हमारे हमारे जो ट्रेडिंग चाणक्य चैनल है इसके अंदर, लेकिन फिर भी हम एक बार बताना चाहेंगे कि आप उसको यूज करके फिलहाल आपको प्रैक्टिस करनी है, पेपर ट्रेडिंग करनी है और ये मार्टिंगल ट्रेडिंग स्टाइल यूज करना है और देखना है कि 2 4 5 महीने में क्या पैसा बना या नहीं बना, या छोटे से अमाउंट के साथ आप लाइव भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, एक बार देखते हैं क्या है ट्रेडिंग स्टाइल। अब यहाँ दोस्तों जो पहली आपको स्ट्रैटेजी दिख रही है बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर हमने लिया है 20 का सिंबल मूविंग एवरेज क्लोजिंग बेस पे। ये देखिए एसएमए हमने लिया है, ये एसएमए की लाइन है, सिंपल मूविंग एवरेज लिया है हमने। अब यहाँ पर देखिए 20 का सिंपल मूविंग एवरेज क्यों लिया है, इसका रीजन देखिए क्या होता है। जो 20 का मूविंग एवरेज है वो मार्केट में स्ट्रेंथ को बताता है। यानी अगर 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर कोई चीज चल रही है और कॉन्टिन्यूसली चल रही है तो उसके अंदर बहुत बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ है। जैसे कि मैं अदानी पोर्ट की बात करूं, यहाँ पर ये 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर लगभग अक्टूबर में आ गया था पिछले साल,
और पिछले साल से लेकर के अगर हम इस प्राइस की बात करें 360 रुपये का था और तब से ये इसके ऊपर ही बना हुआ है। अब जाकर के अगर हम बात करें 754 रुपीज़ का हो चुका है, लगभग डबल हो चुका है, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो इस तरीके की रैली मिलती है जब 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर कोई चीज़ चल रही होती है। और अगर 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर कोई चीज़ चल रही होती है, वो बीच में स्लो होती है, फिर फास्ट होती है, फिर स्लो होती है, फिर फास्ट होती है। तो 20 की मूविंग एवरेज अगर फास्ट मूवमेंट वाले स्टॉक चाहिए तो वो बढ़िया रहती है। तो इस ट्रेडिंग स्टाइल में अगर हम बात करें तो बड़ा सिंपल है, जैसे ही सपोर्ट ले स्टॉक 20 की मूविंग एवरेज के आसपास कोई स्टॉक अगर सपोर्ट लेता है, जैसे कि मैं कुछ यहाँ पर देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और अपना जितना आपका रिस्क है उतना ही अपना टारगेट रख सकते हैं। यानी 1:1 आप टारगेट रखेंगे, क्योंकि मार्टिंगल हम यूज कर रहे हैं तो 1:2 रखने की जरूरत नहीं है। मार्टिंगल में 1:1 भी रखेंगे तो भी आपका पैसा बन सकता है। अगर आप देखें ये वाला यहाँ पर एक सिग्नल मिला तो यहाँ पर ये ट्रेड लिया जा सकता था, यहाँ पर पैसा बन सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर ये वाला भी ट्रेड बना, जैसे 20 के ऊपर निकला वैसे हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और इस चीज का और ध्यान रखें, जो 20 की मूविंग एवरेज है वो ऐसे जाती हुई दिखाई देनी चाहिए, जैसे स्लांटिंग लाइन होती है इस तरीके से जाती हुई दिखाई देनी चाहिए। अगर वो फ्लैट है, ऐसे जा रही है, उसमें कोई सिग्नल मिल रहा है तो आप उसको पिक ना करें। तो यहाँ देख रहे हैं आप मूविंग एवरेज बिल्कुल ऊपर की तरफ स्लांटिंग लाइन की तरह ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो भी आपको सपोर्ट के आसपास रुकती हुई आपको दिखाई दे रही हो कैंडल, वहां पर आप बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। अगर 10 में से एक ट्रेड भी आपका ठीक निकलता है तब भी पैसा बन जाएगा। और जैसे ही आपका ट्रेड सही चले जाए फिर शुरुआत आपको पहले से करनी है, जो आपका 0.5% आपका स्टॉप लॉस था। उसके बाद एक अगला जो मुझे पसंद है वो है डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड में भी यही है, स्टॉक सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा हो और सपोर्ट ले ले, जैसे कि यहाँ सपोर्ट लिया तो यहाँ बाय कर सकते हो आप और सुपर ट्रेंड के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जितना आपने रिस्क लिया है उसका ही उतना ही आपको प्रॉफिट रखना है, यानी 1:1। यहाँ पर देखिए यहाँ आप बाय कर सकते हो, यहाँ देखिए यहाँ बिल्कुल कैंडल ने सपोर्ट लिया सुपर ट्रेंड पे, यहाँ बाय हो सकता है और यहाँ भी बाय हो सकता है। तो देखिए 3-4 ट्रेड जो लगातार आपके ठीक गए, इसमें कोई भी नुकसान आपका नहीं होता। तो इस तरीके से मार्टिंगल का इस्तेमाल करके सिंपल स्ट्रेटेजी का यूज करके पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस की जरूरत करिए। और ये मार्टिंगल मनी मैनेजमेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो ये आपके बहुत काम आएगा। देखिए मनी मैनेजमेंट में इतनी ताकत होती है कि आपका खराब से खराब ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर भी पैसा बनाने की ताकत रखता है। ये ट्रेडिंग सिर्फ कुछ भी नहीं है, एक मैथमेटिक्स है। अगर मैथमेटिक्स का आप अच्छे से यूज करेंगे तो ट्रेडिंग में पैसा बनाना आसान हो जाता है। यहाँ पर प्रेडिक्शन करना खेल नहीं है, यहाँ पर मनी को मैनेज करना मेन खेल होता है ट्रेडिंग के अंदर। आप ये बात जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।